क्षेत्र या रेलवे लाइनों पर, सिग्नलों पर, है ना, कि लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा टॉपिक जो है फिजिक्स का वर्ण विक्षेपण होने वाला है। तो कोई भी बोर्ड के बच्चे हो उनके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखें। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो भी आपके भाई बहन इस बार एग्जाम दे रहे हैं उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यहां से हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हैं। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो इसमें कहता है कि श्वेत प्रकाश को उसके विभिन्न रंगों में बंटने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब श्वेत प्रकाश बोला है तो वो सिर्फ सूर्य का प्रकाश ही नहीं हो सकता है, बल्कि और कोई भी प्रकाश हो तो उसके 7 रंग में अगर बंटता है तो उसको ही क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। अब इसी तरह जैसे आप देख सकते हैं यहाँ वही डिफिनेशन लिखा है कि श्वेत प्रकाश के उसके विभिन्न रंगों में बंटने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर आपको 2 नंबर में पूछता है तो ये डिफिनेशन और ये फिगर सिर्फ बना के छोड़ देना है और नीचे जो नोट लिखा है वहां से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो इसी तरह अगर कहे कि सूर्य का रंग कैसा, तो बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा कि पीला है, किसी किसी को लग रहा होगा कि लाल है, सुबह शाम लाल दिखता है। तो वास्तव में सूर्य ना तो लाल है ना तो पीला, उसका रंग जो है सफेद है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है श्वेत प्रकाश। तो जो भी श्वेत प्रकाश होगा वो कितने रंग में बटेंगे, 7 रंग में। तो सूर्य के प्रकाश भी कितने रंग में बटते हैं, 7 रंग में। कभी कभी आप देखते होंगे कि बरसात के मौसम में इंद्रधनुष बनता है, तो उसमें किसका प्रकाश 7 रंग में बढ़ता है, सूर्य का। तो उसका प्रकाश कैसा है, श्वेत यानी सफेद। तो सूर्य भी कैसा है, सफेद। अब यहाँ पर एक प्रिज्म लिया जिससे कि दिखाया गया है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर जा रहा है तो कितने रंग में बट रहा है, 7 रंग। अब ये 7 रंग के बारे में हमें जानना है। तो देख सकते हैं अगर कहे कि और उसके बाद जिस पट्टी पर यह 7 रंग मिलता है उसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो दूसरा डिफिनेशन आता है कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो यहाँ नहीं लिखे हैं, जो बच्चे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंग जिस पर्दे पर प्राप्त होता है उसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। तो यहां तक तो हो गया स्पेक्ट्रम। अब यहां से ऑब्जेक्टिव किस टाइप का आएगा कि स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग है, तो सबसे ऊपर कौन सा है, लाल, है ना, और सबसे नीचे बैगनी। श्वेत प्रकाश में यही 7 रंग है, वैज्ञानिक पीना ला। बो से हो गया बैगनी और लो से लाल। सिर्फ ऊपर और नीचे वाला याद रखिए, बीच वाला नहीं पूछता। तो सबसे ऊपर कौन सा रंग हो जाएगा आपका, लाल, और सबसे नीचे आपका हो जाएगा बैगनी। उसके बाद अगर बात करें कि इंद्रधनुष किस के कारण बनता है, तो यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा कि इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। तो इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनते हैं। उसके बाद यहां से आता है कि तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो तरंग दैर्घ्य का हमेशा याद रखिएगा कि 2 मात्रक है, एक मीटर और एंगस्ट्रॉम। या तो मीटर हो सकता है या तो एंगस्ट्रॉम, या तो आपका मीटर या तो एंगस्ट्रॉम, और ये भी दोनों है तो दोनों हो सकता है ना। तो ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर मीटर दे देता है तब। अब एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 का पावर माइनस 10 मीटर। अब इसमें 2 रंग के बारे में जानना है, लाल और बैगनी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर लाल रंग की बात करें तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, सबसे अधिक। तो वही लिखा है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या, सबसे अधिक। चाल भी क्या, सबसे अधिक। सिर्फ इसका कम है तो क्या, विचलन। अब बहुत सारे बच्चे नहीं समझ रहे हैं कि विचलन क्या है। तो यहां से देखिए सब प्रकाश गया है, तो जो ज्यादा झुके या जो अपना रास्ता से ज्यादा झुक जाए यानी भटक जाए, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, विचलन। तो देखिए लाल हल्का सा झुका, लेकिन बैगनी क्या हो गया, पूरे झुक गया। तो ज्यादा झुकेगा उस प्रकाश का विचलन क्या हो जाएगा, ज्यादा, और जो कम झुकेगा उसका विचलन क्या होगा, कम। उसके बाद हम बैगनी का बात करें तो बैगनी में चार्ज सबसे कम होता है और इसका तरंग दैर्घ्य भी सबसे कम होता है, और विचलन क्या हो जाएगा, सबसे अधिक। तो उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और इसके विभिन्न रंग के बारे में। अब एक आता है
नीला, इसमें एक याद रखना नीला रंग का। अगर नीला की बात करें तो आकाश हम लोगों को कैसा दिखता है? नीला, लेकिन वास्तव में है काला। तो पृथ्वी पर क्या है? वायुमंडल। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में आता है तो नीला रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। प्रकीर्णन बने हुआ फैलना। जैसे मान लीजिए ये आपका सूर्य है, यहां से जब प्रकाश चलता है, यहाँ जब यहाँ आपका पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या है? वायुमंडल। ये आपका क्या है? अर्थ। और ये हो गया आपका सन। यहां से जब चला तो जैसे वायुमंडल में जाएगा तो नीला रंग को क्या करता है? फैलाता है। जब नीला रंग इसमें फैल जाएगा, ये जो नीला रंग है अगर फैलेगा तो बताइए यहाँ पर जो खड़ा रहेगा धरती पर, उसको आकाश कैसा दिखेगा? नीला। तो इसीलिए हम लोगों को जब धरती से देखते हैं तो आकाश कैसा दिखता? नीला। तो इसमें किसका कारण है? तो नीले रंग का प्रकीर्णन। तो याद रखिएगा कि नीला रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे अधिक। प्रकीर्णन माने फैलना। जैसे यहाँ देखिए एक श्वेत प्रकाश था, इस 7 रंग में क्यों हो गया? फट गया। तो यहाँ देखिए एक था, यहाँ कितना फैल गया? यानी 7 रंग बटा तो क्या होगा? फैल गया। तो यहाँ नोट में लिख लीजिएगा कि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होते हैं। तो यहां तक आप समझ गए। तो और इससे किस तरह का क्वेश्चन आता है? जैसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि खतरे या रेलवे लाइनों पर, सिग्नलों पर, है ना, कि लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं? जब हमारे पास 7 रंग है तो उसमें से लाल ही क्यों लगाते हैं? नीला, पीला, ये सब क्यों नहीं लगाते? तो यहां देखिए प्रकाश के सभी रंगों में सबसे चाल अधिक किसका? लाल का। और तरंग दैर्घ्य भी किसका है? लाल का। मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश स्रोत है, यहां से 7 रंग चला, है ना, इस तरह 7 रंग मान लीजिए, और यहाँ पर आपका रेड है और यहाँ पर आपका कौन? वायलट यानी बैंगनी। और यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर खड़ा रहे, है ना, तो बताइए जब ये नजदीक आएगा तो सबसे पहले कौन रंग दिखेगा इसको? पहले लाल दिखेगा। इसके आगे बढ़ेगा तब आपका कौन सा आएगा? नीला। इससे आगे जब आएगा तब कौन आएगा? पीला। तो दूर से हमें कौन रंग दिख रहा है? लाल। कौन दिख रहा है? लाल, है ना। तो यहां देख सकते हैं कि सबसे अधिक चाल किसका? लाल का। और तरंग दैर्घ्य भी सबसे अधिक किसका? लाल का। विचलन सबसे कम किसका? लाल का। यानी इधर उधर ज्यादा जाएगा नहीं। अगर बैगनी है तो बहुत नजदीक आएगा तब उसको क्या दिखेगा? बैगनी। तो इसीलिए खतरे वाले जगहों पर हमें दूर से ही खतरा का अनुभव हो जाता है, क्योंकि वहां लाल रंग का प्रयोग किया गया। लाल नहीं लगाएगा तो दूर से हमें खतरा का पता नहीं चल पाएगा। तो यहां से जो क्वेश्चन बनेगा तो आपके बन सकते हैं कि खतरे वाले जगह या रेलवे सिग्नलों पर लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं? या तो ये भी बन सकता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो दोनों के लिए डिफिनेशन वही होगा। तो आप लोग लिखिए क्वेश्चन, उसके बाद हम आंसर लिखाते हैं ना। तो आंसर में लिखिएगा कि प्रकाश के विभिन्न रंगों में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य एवं चाल सबसे अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग हमें दूर से ही दिखाई देते हैं। इसलिए खतरे वाले जगह या रेलवे सिग्नलों पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो जो बच्चे नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। अगर यही सूर्य में पूछे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो वहां ये यही लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश के विभिन्न रंगों में से लाल रंग का तरंग दैर्घ्य और चाल सबसे अधिक है, जिसके कारण यह अधिक दूरी तक तय करती है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे अधिकतम दूरी पर होता है, इसलिए सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। तो यहां तक हो गया। और एक क्वेश्चन इससे आता है रंग से ही कि पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका भी लिख लीजिए। तो लिखिए कि पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण वह वायुमंडल में फैल जाता है, जिसके कारण पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है।
और एक ऑब्जेक्टिव इससे आता है कि अंतरिक्ष से आकाश देखने पर कैसा दिखता है। तो अंतरिक्ष से आकाश देखने पर काला दिखता है, ऐसा क्यों? अगर क्यों पूछ दे 2 नंबर में, तो वहां लिखिएगा कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर आकाश किस रंग का दिखेगा? काला। तो उम्मीद है कि आपका वर्ण विक्षेपण और कलर से अगर क्वेश्चन आता है तो यहां से ज्यादा नहीं आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लाता रहा।